जय श्री कल्कि माधव जय श्री जगन्नाथ। मैं हूँ आपका अपना मित्र भाई बंधु सखा और कल्कि भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे YouTube वीडियो के थंबनेल में देखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रतीक्षित वीडियो आज आप लोगों के लिए, जिसमें आज हम चर्चा करने जा रहे हैं प्रमाण के साथ, ठोस प्रमाण के साथ, कि कल्कि भगवान के आने के बाद राजनीति का क्या होगा, राजनेताओं का क्या होगा, प्रजातंत्र लोकतंत्र का क्या होगा, क्या यह संविधान रहेगा, लोकतंत्र रहेगा, क्या होगा। और ये केवल भारत की बात नहीं है, पूरे विश्व की बात है। पूरे विश्व की राजनीति क्या होगी, पूरे विश्व के राजनेताओं का क्या होगा, कैसा शासन आगे रहेगा, इस सब पे आज चर्चा करेंगे। और इसमें एक प्रमाण भी दूंगा आज, और ये पौराणिक प्रमाण है। हमारे जो सबसे 18 पुराणों में सबसे विश्वसनीय पुराण माना जाता है और सभी पुराणों की जो आत्मा माना जाता है। भगवान वेद व्यास जी ने कहा था कि भागवत पुराण जो है उसको सभी पुराणों की आत्मा कहा जाता है, सभी पुराणों का सार या निचोड़ कहा जाता है। तो उसी से आज एक प्रमाण लेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो पूरी बात समझ में आएगी। आपसे आग्रह रहेगा कि लास्ट तक वीडियो को देखें, अंत तक देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आज जो हम चर्चा कर रहे हैं उसमें सबसे मुख्य बात यह है कि अभी जो सीएम हो रहे हैं, पीएम हो रहे हैं, विधायक हो रहे हैं, या आपके सांसद हो रहे हैं, या छोटे छोटे लेवल पर, जैसे आप देख सकते हैं कि आपके क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, तमाम प्रकार के सांसद, और ये आपके जो छोटे लेवल पे मेयर होते हैं या आपके चेयरमैन होते हैं, अथवा मोहल्लों में जो है एक जो वार्ड मेंबर्स होते हैं या सभासद होते हैं, मतलब काफ़ी इतना एक मकड़जाल फैला रखा है राजनीति का। और वो पैसा जो ऊपर से आता है हम लोगों के लिए, गरीबों के लिए या मिडिल क्लास के लिए, वो पैसा इतने हाथों में होता हुआ आता है कि वो आते आते जो है 100 रुपये का नोट जो है वो 10 रुपये रह जाता है। तो ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो भला एक्चुअली जो है इस व्यवस्था में राजनेताओं का हो रहा है, उनके साथ में जो अधिकारी वर्ग है उसका हो रहा है। इन लोगों के मज़े हैं, बाकी जो है आम जनता को कुछ मिलना मिलाना है नहीं। नाम के लिए बजट पारित हो जाता है साहब। सभी देशों का यही हाल है लगभग लगभग। कुछ जगह करप्शन कम है, कुछ जगह ज़्यादा है, और जहाँ लगता है कि करप्शन कम है बट वहाँ भी होता है, होता हर जगह है। हर जगह भ्रष्टाचारी बगुले बैठे हुए हैं जो मछलियों को नोच नोच के खा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हो क्या रहा है, फिर जो समानता की बात कही जा रही वो मिल नहीं पा रही है। बिजनेस में मोनोपोली बढ़ रही है, लगातार आप देख रहे हैं। और दूसरा, आर्थिक असमानता बढ़ रही है। यानी कि 90% जो पैसा है देश का, विदेश का, वो सारा 10% लोगों के हाथ चला गया है। वही देश चला रहे हैं, वही दुनिया चला रहे हैं, और उन्हीं के हिसाब से सारी व्यवस्थाएं बन रही हैं। तो ऐसे में फिर क्या होता है, एक वर्ग जो सर्वहारा वर्ग होता है, छोटा वर्ग होता है, या मध्यम वर्ग होता है, या निम्न वर्ग होता है, उसकी हालत बड़ी दयनीय होती चली जा रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा भाई, भगवान ने कहा था कि मैं आऊँगा, और आज मैं भागवत से वो प्रमाण दिखाने जा रहा हूँ जिसका पूरा सार समझाऊंगा। अब यहाँ से वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को जो है पूरा देखें, आपको समझ में आएगी। तो आज मैंने इसमें द्वादश स्कंद का अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर 19, 20 और 21 को आज लिया है, जिसमें भगवान कल्कि के बारे में बताया जा रहा है। तो क्या है वो श्लोक, आइए जानते हैं। अश्वमाशुग मारुद्ध देवदत्तम जगतपति असिना साधु दमन मस्तैश्वर्य गुणान्वितः। ये क्या है, वो कह रहे हैं कि वे देवदत्त नामक शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होकर दुष्टों को तलवार के घाट उतार कर ठीक करेंगे। कौन, भगवान कल्कि। यानी देवदत्त नामक घोड़े पर बैठेंगे, दुष्टों को तलवार से मारेंगे। अच्छा, फिर क्या बोला है 20 में, विचरन्नाशुना क्षोण्याम हयेना प्रतिम द्युति नृपलिंगच्छदो दस्यून कोटिशो निश्यति। इसका मतलब क्या यहाँ पे दिया है कि उनके रोम रोम से अतुलनीय तेज की किरणें छिटकती होंगी। किनके, भगवान कल्कि के रोम रोम से अतुलनीय तेज की किरणें। अब ये पहचान बताई जा रही, जो फेक कल्कि बने घूम रहे हैं उन पे आप देखना, उनके रोम रोम में अतुलनीय किरणें छिटक रही। काशीनाथ के बेटे के भी देख लेना, मुझे तो ऐसी कोई किरणें दिखाई दी नहीं। वे अपने शीघ्रगामी घोड़े पर सवार होकर, वे अपने शीघ्रगामी घोड़े से पृथ्वी पर सर्वत्र विचरण करेंगे, और राजा के वेश में छिपकर, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, आज की वीडियो का सार छुपा है इसमें। राजा के वेश में छिपकर रहने वाले कोटि कोटि डाकुओं का संहार करेंगे। फिर दोहरा रहा हूँ, वे राजा के वेश में छिपकर रहने वाले कोटि कोटि डाकुओं का संहार करेंगे। डाकू कौन है भाई, राजा के वेश में आजकल कौन रह रहा है, लोकतंत्र में राजा कौन,
पीएम, सीएम, सांसद, विधायक, यही ना, मंत्री, उसके बाद क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, राष्ट्रपति, दूसरे देशों में, विदेशों में, हर जगह, मतलब यही हर जगह व्यवस्था यही चल रही है। आप किसी भी देश में चले जाएं ऐसी व्यवस्था है ना। तो बोला है कि ये राजा के भेष में डाकू होते हैं ऐसे लोग, सभी को नहीं बोला जा रहा है, कुछ अच्छे भी होंगे, बट उनके भेष में जो छिपे हुए डाकू हैं, यानी कि जो कुर्सियों पे बैठे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जनता का धन लूट रहे हैं, छुपे हुए डाकू, तो उनका क्या होगा, उनका संहार कर दिया जाएगा, उन्हें मार दिया जाएगा। फिर अगले श्लोक में बोला, जब सब डाकुओं का संहार हो चुकेगा तब नगर की और देश की सारी प्रजा का हृदय पवित्रता से भर जाएगा, क्योंकि भगवान कल्कि के शरीर में लगे हुए अंगराग का स्पर्श पाकर अत्यंत पवित्र हुई वायु उनको स्पर्श करेगी। यानी कि भगवान कल्कि के जो शरीर में अंगराग लगा होगा उससे स्पर्श करके वायु बहेगी, और जिसको वो वायु स्पर्श करेगी वो पवित्र हो जाएगा, उसका मन पवित्र हो जाएगा। अब ये फेक कल्कि इसके ऊपर फिट करके देखिए, क्या ये फिट हो रहा है? किसी के भी नहीं हो रहा है। तो ये होता है भगवान का जो है स्पर्श, भगवान से छू कर गई हुई वायु जिसको छू जाती है उसका हृदय पवित्र हो जाता है, ये बोला गया है। फिर आगे कह रहे हैं कि इस प्रकार वे भगवान के श्री विग्रह की दिव्य गंध प्राप्त कर सकेंगे, यानी गंध उनमें से आएगी, वो सब उसको जो है पवित्र कर देगी। तो और फिर क्या होगा, उनके पवित्र हृदयों में सत्वमूर्ति भगवान वासुदेव विराजमान होंगे, और फिर उनकी संतान पहले की भांति हष्टपुष्ट और बलवान होने लगेगी। ये 22 को बोला गया है। तेषां प्रजा विसर्गस्य स्थविष्ठा सम भविष्यति वासुदेवे भगवती सत्वमूर्तौ हृदय स्थिते। यानी कि क्या है भाई, उनके पवित्र हृदयों में सत्वमूर्ति भगवान वासुदेव विराजमान हो जाएंगे, और उनकी संतानें पहले की तरह हष्टपुष्ट और बलवान हो जाएंगी जब कलयुग एंड हो जाएगा। तो क्या क्या आया कि भाई कोटि कोटि डाकुओं का संहार हो जाएगा जो राजा के भेष छुपे हुए हैं, समझ जाइए साहब का सफाया होने वाला है, जो जो भ्रष्टाचारी बगुले हैं यो, और जो भेष में बैठे हुए हैं लोकतांत्रिक राजाओं के। दूसरा, सारी हृदय, जो सारी प्रजा के हृदय होंगे पवित्रता से भर जाएंगे, और भगवान के शरीर से जाने वाली जो गंध होगी वो सभी को पवित्र करेगी, और भगवान जो है सभी के हृदय में विराजमान हो जाएंगे, और सतयुग आ जाएगा, और फिर जो उनकी संतानें होंगी वो पहले की भांति हष्टपुष्ट और बलवान होंगी। अब इस वीडियो में जो मैंने प्रमाण दिए इससे कई निष्कर्ष निकले। एक तो फेक कल्कि एक्सपोज हो रहे हैं यहाँ पे, फेक कल्किज के शरीर से निकलने वाली वायु किसको स्पर्श करके किसको पवित्र कर रही है देखना पहले, सबसे बड़ा। दूसरा, उनके रोम रोम से अतुलनीय तेज की किरणें छटक रही होंगी, ऐसा कुछ भी देखने को, जितने फेक हैं आप देखो, बिल्कुल मुरझाए हुए चेहरे, अजीब से लगते हैं बिल्कुल। और दूसरा, शरीर में तेज की किरणें छोड़ दो यार, तेज होता है क्या, इनको यही अभी तमीज़ नहीं। फिर जो हमारे छुपे हुए डाकू लोग हैं उनका भी संहार हो जाएगा, ये भी बात निकल के आई। उसके बाद क्या होगा, एक चीज़ वो कही जा रही है कि भगवान आत्मा के रूप में प्रवेश करेंगे, ऐसे आ जाएंगे। फिर वो कह रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हम 4 डायमेंशन में पहुंच जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। नहीं, उसमें लिखा हुआ है उनकी संतानें जो हैं वो बलवान हो जाएंगी, हष्टपुष्ट हो जाएंगी। यानी इसका मतलब इसी धरती पे सब परिवर्तन होना है, कहीं 4D 3D नहीं आएगा। और यही हुआ था पहले भी, आप देख लो, जब परीक्षित जी महाराज जो थे, अभिमन्यु के पुत्र थे, वो गर्भ में थे, भगवान कृष्ण जब चले गए थे तब कलयुग का स्टार्ट हुआ था, 2 युगों का संधि काल था। वहाँ भी विनाश के बाद जो है फिर 1000 वर्ष के लिए सतयुग आया था, और इसमें परीक्षित जी का महाराज का राज्य हुआ था। तो उसके बाद फिर कलयुग ने दोबारा प्रवेश किया है। तो कलयुग कब आया है, जब वो गाय को सता रहा था, उसमें ये प्रकरण आया है पूरा भागवत में, ठीक है। तो उसने 4 स्थान मांगे थे, तो उस तरीके से फिर। तो आज जो है वीडियो में यही था कि भाई निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आपके क्वेश्चन के आंसर मिल गए। लोकतांत्रिक व्यवस्था यानी कि फेल होने वाली है, सारे कोटि कोटि डाकुओं का संहार होने वाला है, बहुत बुरी तरह मारे जाएंगे, दौड़ा दौड़ा के मारे जाएंगे। जितना माल खाया है, जो आप देखिए नोएडा में और आपके गोवा में और जो मुंबई में जो आज जो है वो खरीदे हैं ना, पूरे पूरे फ्लैट खरीदे हैं, ये सब वसूला जाएगा। और जो लुटाई हुई है, एक और भी भविष्यवाणी है संत रविदास जी की, उसमें कहा है, जिन जिन भारत मात सताई, जिसने उसकी करी लुटाई, ढूंढ ढूंढ कर बदला लेगा, सब हिसाब चुकता कर देगा। कलयुग में अवतारी होगा, ज्योति विस्मयकारी होगा, उस पर एक अलग वीडियो लाएंगे पूरी। तो वही चीज़ें यहाँ दोहराई जा रही हैं। तो भगवान में विश्वास बना के रखना है। मैं इसे ऐसी वीडियो इसलिए लाता हूँ ताकि आपका भगवान में विश्वास दृढ़ हो, और ये होने वाला है, ये होने वाला है, क्योंकि अभी जो है हम लोग परमाणु खतरे की ओर बढ़ रहे हैं, और अगर भगवान नहीं आए तो धरती शीत युग में चली जाएगी। तो कैसे भगवान बचाएंगे धरती को, भगवान ही जाने, क्योंकि इतने सारे परमाणु बम इस समय बन गए हैं कि अगर एक बार वॉर छिड़ गया
और जो है दोनों तरफ से अटैक्स होने लगे तो धरती का विनाश निश्चित है, इससे कोई बचाने वाला नहीं है। और शीत युग में वरना विनाश हो जाएगा रेडिएशन के द्वारा, शीत युग के द्वारा। इसलिए भगवान का आना बहुत ज़रूरी है। और भगवान भी विधाता भी विधातापन के जो है नियम से बंधे हुए हैं। वो तभी आते हैं जब जब धर्म की हानि होती है ना। धर्म जो है अधर्म का जो है साम्राज्य होता है, यही तो उन्होंने कहा है गीता में। तो यही होने वाला है, या धरती पर संकट आ जाए, जैसे हिरण्याक्ष ले गया था तब जो है उन्होंने बराह अवतार धारण किया। तो भगवान का आना बिल्कुल निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और भी हमारे कल की भक्तों के साथ में अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार कल की भगवान से जुड़ी, भविष्य मालिका से जुड़ी, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग से जुड़ी, सनातन हिंदू धर्म की रक्षा से जुड़ी वीडियोज़ लाते रहते हैं। और अपने कमेंट बॉक्स में हमें अपने आराध्य देव का नाम, अपने सुझाव, अपने प्रश्न अवश्य पूछिए। हमने एक व्हाट्सअप का जो है चैनल बनाया, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें आप अवश्य जुड़िए और उसमें विभिन्न जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। और अगर आप हमसे कोई व्यक्तिगत सवाल भी पूछना चाहते हैं तो आप जो है kalkikaparth@gmail.com पर पूछ सकते हैं। यहाँ पर व्यक्तिगत का मतलब जो है भगवान से रिलेटेड है, ठीक है ना, तो वो आप पूछ सकते हैं। आज्ञा दीजिए। जय श्री कल्की, जय श्री माधव, जय श्री जगन्नाथ।